अभी मैंने आपको एक वीडियो में बताया था फ्यूज़ कैसे चेक करते हैं, तो उसके लिए मैंने ये फ्यूज़ टेस्टर या सर्किट टेस्टर से मैंने आपको बताया था। अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपके पास ये फ्यूज़ हैं मेरे आपके पास, और अगर आप इसको चेक करना चाहते हैं तो उसके लिए फिर आपको मल्टीमीटर इस्तेमाल करना पड़ता है। तो मल्टीमीटर से उनको इसको कैसे चेक करते हैं, आमतौर पे इसके अंदर आप फ्यूज़ देख रहे हैं तो फ्यूज़ के अंदर आपको आंख से भी दिखाई दे जाता है कि ये सही है, लेकिन इस चीज़ को कंफर्म करना होता है। बात ये बहुत क्लोज होता है फ्यूज़ होने के बावजूद। तो इसको हम दो तरीके से चेक कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो आप इसको ऑप्शनल ओम्स पे भी ला के चेक कर सकते हैं। आप इसको ओम्स पे रखें और जब आप इसको चेक करेंगे तो ये अभी आप इसको चेक करेंगे तो आप देखिएगा इसके ऊपर 1.522345 तक की रीडिंग आती है आमतौर पे। तो देखते हैं, अगर हम इसको टच करते ही ये होगा तो इसका मतलब ये सही है। जैसी रीडिंग आएगी, इस पर रीडिंग आई है 0.3, तो इसका मतलब ये है कि ये हमारा फ्यूज़ सही है। इसी को अगर आप चेक करना चाहते हैं तो आप ऐसा कर सकते हैं, आप इसको यहाँ पे लेकर आ सकते हैं। ये कंटिन्यूटी का एक इस पर साइन बना हुआ है। तो इसको अब हम आपको चेक करेंगे तो ये एकदम आपको रीडिंग देगा, और प्लस इसमें से एक टून की आवाज़ आएगी तो सुनने की कोशिश कीजिएगा। तो हमें ये बात पता चल गई कि ये वाला फ्यूज़ सही है। ये तो हमको वैसे भी पता चल जाता है। मैंने आपको बताया कि आँख से नज़र आने लगता है ये इसके अंदर की जो एलिमेंट है कि ये जला हुआ नहीं है, लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा होता है, इस किस्म का फ्यूज़ होता है। तो अगर इस किस्म का फ्यूज़ है तो आपको तो नहीं पता कि अंदर से जला हुआ नहीं है। तो इसको भी चेक करने का वही तरीका है। आप इसको यहाँ लगाएंगे, कंटिन्यूटी के ऊपर ये रखा हुआ है, और आप इसको देखेंगे तो ये मैं लगा रहा हूँ। अच्छा, एक चीज़ का ख्याल रखिएगा, अगर इसके ऊपर जंग लगा हुआ तो भी हो सकता है कि आपको रीडिंग ना दे। तो यहाँ इस वक्त रीडिंग नहीं आ रही, इसका मतलब है ये काम नहीं कर रहा। और अगर इसको लगा के देखते हैं हम, ये देखें इस पर रीडिंग आ गई फ़ौरन, इसका मतलब है ये सही है। तो इसमें ये सही है और ये वाला काम नहीं कर रहा था। तो इस तरह आप इसको मल्टीमीटर से चेक कर सकते हैं। शुक्रिया।